Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are enjoying good health and are busy in your studies. After some few days, I am joining to you again, and in these days, I have edited my videos again, and so that you can find the video by name by the title of the lessons, and you find the video easily. You find the lessons easily. Okay, we have read the paragraph number 1 to 3 of lesson number 9, mountaineering, which is the title of the lesson. And now I am reading the paragraph number 4. Here is the paragraph number 4. This sport is full of difficulties and hardships. यानी माउंटेनिंग की बात हो रही है, कोपेमाई की बात हो रही है. दिस स्पोर्ट, ये खेल, इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात से भरा है, एंड हार्डशिप, और सख्तियों से. हार्डशिप्स, सख्तियों, मुसीबतों से. ठीक है, यानी ये खेल मुश्किलों और मुसीबतों से या सख्तियों से भरा हुआ है. एज सुन एज समवन स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप, जैसे ही कोई चढ़ाई शुरू करता है, यानी कोई चढ़ना शुरू करता है, कोपेमाई करना शुरू करता है, द ऑक्सीजन बिकम्स लेसर, यानी जैसे कोई ऊपर चढ़ता है, ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है. विच मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, जो कि बनाती है ब्रीथिंग, सांस लेने को, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, जो कि सांस लेने को मुश्किल बनाती है, जो कि सांस को मुश्किल बनाती है. ठीक है, यानी जैसे जैसे कोई ऊपर चढ़ता है ऑक्सीजन कम होती जाती है, जिससे सांस में दुश्वारी आती है या सांस लेने में मुश्किल आती है. इन दीज सर्कमस्टांसेस, इन हालात में, द सप्लाई ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, सप्लाई कहते हैं किसी भी चीज़ को मुहैया होना, रसद. ठीक है, सप्लाई ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, मसनूई ऑक्सीजन की रसद, इज़ इसेंशियल, लाजमी है, यानी मसनूई ऑक्सीजन लाजमी है. एंड इट शुड बी यूज्ड, और इसे इस्तेमाल करना चाहिए. द माउंटेनियर कंटिन्यूसली, यानी कोपेमा को मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए. टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, किसी भी हादसे से बचने के लिए. बचना, एनी एक्सीडेंट, किसी हादसे से. ठीक है, किसी हादसे से बचने के लिए कोपेमा को इसे मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है. एज द क्लाइंबर्स गो हायर, जैसे ही क्लाइंबर जो हैं, यानी कोपेमा हैं, वो बुलंद होते हैं, यानी ऊंचाई पे जाते हैं. द वेदर बिकम्स अनप्रिडिक्टेबल, मौसम गैर मुतवक्की हो जाता है, गैर यकीनी हो जाता है. एंड देयर मे बी एन एक्सपेक्टेड स्टॉर्म, और वहाँ पे गैर मुतवक्के तूफ़ान भी हो सकते हैं. ठीक है, यानी जैसे जैसे कोपेमा ऊंचाई पे जाता है, मौसम गैर मुतवक्के होता जाता है, और गैर यकीनी या कह लें गैर मुतवक्के तूफ़ान भी आ सकते हैं. इन स्टॉर्म्स, तूफ़ानों में, यानी तूफ़ान में, द विंड्स आर सो स्ट्रॉन्ग, हवाएं इतनी यानी तेज़ होती हैं, इतनी ताकतवर होती हैं. दैट द क्लाइंबर्स टेंट में बी स्वेप्ट अवे. स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बह जाना, ख़त्म हो जाना, बह जाना. अच्छा, हवाएं इतनी तेज़ होती हैं. दैट द क्लाइंबर्स टेंट, के क्लाइंबर्स के, यानी कोपेमा के खेमे, टेंट खेमे को बोलते हैं, कोपेमा के खेमे में भी स्वेप्ट अवे, ख़त्म हो सकते हैं, उखड़ सकते हैं, वो यानी उड़ सकते हैं. ठीक है, यानी तबाह हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं. यानी इस तूफ़ान में हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि कोपेमा के जो खेमे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, उखड़ सकते हैं. ओकेजनली, कभी कभार, बाज़-औक़ात, इट स्टार्ट्स टू स्नो, बर्फ़बारी शुरू हो सकती है. वाइल, जबकि, यानी के दौरान. वन इज़ क्लाइंबिंग अप, जब कोई ऊपर चढ़ रहा होता है, यानी बुलंदी पे जा रहा होता है.
द पीक, चोटी पर, यानी जब कोई चोटी के ऊपर चढ़ रहा होता है उसके चढ़ने के दौरान बर्फबारी भी हो सकती है, बर्फबारी शुरू हो सकती है। बट द माउंटेनियर हैज़ टू कंटिन्यू हिज मिशन, लेकिन माउंटेनियर यानी उसको कोपेमा को, क्लाइंबर को, हैज़ टू कंटिन्यू, उसे मुसलसल यानी जारी रखना पड़ता है हिज मिशन, अपना मकसद या अपनी मंजिल जारी रखना पड़ती है, अपना मकसद जारी रखना पड़ता है। विदाउट बीइंग डॉन्टेड बाय इट, यानी विदाउट के बगैर, बीइंग होने से, डॉन्टेड बाय इट यानी इससे बददिल हुए बगैर, यानी इससे बददिल हुए बगैर या पस्त हिम्मत हुए बगैर, कम हौसला हुए बगैर उसे अपना मकसद या काम जारी रखना पड़ता है। ठीक है, यानी जब कोई कोपेमा चोटी पर चढ़ रहा होता है तो उसे तूफ़ान, बाज़ात या कभी कभार तूफ़ान भी, बर्फबारी भी शुरू हो सकती है। और लेकिन कोपेमा को बग़ैर बददिल हुए या पस्त हौसला हुए या कम हौसला हुए उसे अपने मकसद को या अपने काम को जारी रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, द एडवेंचरस माउंटेनियर, एडवेंचरस का मतलब होता है जांबाज, दिलेर, बहादुर। ठीक है, यानी बहादुर कोपेमा टेक्स दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इस किस्म के मिसाइल का सामना करना पड़ सकता है विद ईज़, यानी इस तरह के मिसाइल को ईज़िली ले सकता है। एंड कीप द आई ऑन द गोल, और अपने मंजिल पर नज़र रखता है। ठीक है, यानी इस तरह के मिसाइल से कोपेमा वो इस तरह बहादुर कोपेमा इन मिसाइल को लेता है विद ईज़, आसानी के साथ, इस तरह के मिसाइल को आसानी के साथ लेता है और अपनी मंजिल पर नज़र रखता है। द क्लाइंबर वॉक्स थ्रू, क्लाइंबर चलता है द सॉफ्ट स्नो, नरम बर्फ़ पर, टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए, यानी जो कोपेमा है वो ऊपर चढ़ने के लिए नरम बर्फ़ पर चलता है। ही हैज़ टू कीप हिमसेल्फ, उसे अपने आप को रखना पड़ता है वेल प्रोटेक्टेड, अच्छी तरह महफूज, अच्छी तरह हिफाजत में, ड्यूरिंग हिज टास्क, यानी अपने काम के दौरान उसे अपने आप को महफूज रखना पड़ता है। अच्छा, अदरवाइज, वरना, ही विल हैव टू फेस, उसे सामना करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा डेंजर ऑफ गेटिंग फ्रॉस्ट बाइट, डेंजर खतरे का, ऑफ गेटिंग फ्रॉस्ट बाइट, यानी फ्रॉस्ट बाइट होता है यानी बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा ठंड से जो आपके यानी जिस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो मुतासर होते हैं तो उसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको अगर हम उर्दू इसका मीनिंग देखें तो सरमज़दगी या पाले की मार, यानी ठंड की मार। ठीक है, तो फ्रॉस्ट बाइट यानी फ्रॉस्ट बाइट के ख़तरे का सामना करना पड़ेगा, वरना उसे फ्रॉस्ट बाइट का सामना करना पड़ेगा। विल हैव टू, पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, विल हैव टू पड़ता है और विल हैव टू करना पड़ेगा। ठीक है, वरना उसे फ्रॉस्ट बाइट के ख़तरे का सामना करना पड़ेगा। एज अ रिज़ल्ट सम पार्ट ऑफ हिज बॉडी, नतीजे के तौर पर उसके जिस्म के कुछ हिस्से बिकम कम्प्लीटली नम, मुकम्मल तौर पर सुन हो जाते हैं या कह लें बेहिस हो जाते हैं, और इवन डैमेज्ड, या हत्ता के ज़ाया भी हो जाते हैं, यानी नुकसान हो सकता है ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी खून का दौरान खून के रुकने की वजह से, स्टॉपेज रुकने की वजह से, दौरान खून के रुकने की वजह से, या मुकम्मल तौर पर बेहिस हो सकते हैं, सुन हो सकते हैं, या ज़ाया भी हो सकते हैं, हत्ता के ज़ाया भी हो सकते हैं। अच्छा, although अगरचे द फिज़िकल स्ट्रेंथ इज़ इसेंशियल, फिज़िकल स्ट्रेंथ, जिस्मानी ताकत, इज़ इसेंशियल, लाजमी है। अ माउंटेनियर आल्सो शुड हैव स्पिरिचुअल पावर ऑफ माइंड एंड हार्ट, एक कोपेमा को रूहानी ताकतें यानी दिल और दिमाग की रूहानी ताकतें भी रखनी चाहिए,
बेशक अगरचे जिस्मानी सेहत भी ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन एक कोपेमा को अपने दिलो दिमाग की रूहानी ताकतों को भी रखना चाहिए, ठीक है। एज़ दे विल प्रोवाइड हिम, जैसे कि वो उसे मुहैया करेंगे, विल प्रोवाइड हिम, उसे मुहैया करेंगे विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक मजबूत क़ुव्वत इरादे के साथ, एंड द हीरोइक करेज, और दिलेर हौसला। हीरोइक का मतलब होता है बहादुरी से, हौसले से, ठीक है। ग्रेट के मीनिंग में आएगा, बहादुरी के मीनिंग में आएगा, यानी एक अजीम हौसला और क़ुव्वत, बहुत मजबूत क़ुव्वत इरादी के साथ उसे मुहैया करेंगे टू अचीव हिज गोल, अपना मकसद हासिल करने में, यानी उसको अपना मकसद हासिल करने में बहुत ज़्यादा हौसला और क़ुव्वत इरादी फ्राहम करेंगे, मुहैया करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ मुहैया करेंगे, यानी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं माइंड एंड हार्ट की, ठीक है, दिल और दिमाग की जो रूहानी ताकतें हैं, जो क़ुव्वतें हैं, वो उसको अजीम हौसला और क़ुव्वत इरादी अपना मकसद हासिल करने के लिए या मंजिल हासिल करने के लिए उसे वो मुहैया करेंगी। अच्छा, हियर इज़ द वेल रीडिंग क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस आर फेस्ड बाय द माउंटेनियर्स। अच्छा, माउंटेनियर्स की तरफ से माउंटेनियर्स को किस किस्म के वेदर का, मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ द माउंटेनियर फेस very unpredictable weather conditions, sudden storms of snowfall and fast winds they are faced. Okay, here's the paragraph number 5, and here's the sentence is the mountaineer is aware of the dangers and risk of it. अच्छा, माउंटेनियर कोपेमा इज़ अवेयर ऑफ, आगाह होता है, ऑफ द डेंजर्स, ख़तरात का, एंड रिस्क, और यानी ख़तरात के मीनिंग में आएगा, यानी ख़तरात का, मुश्किलात का से आगाह होता है, ऑफ इट, इस तरह के, इसके ख़तरात और यानी मुश्किलात से आगाह होता है, बट लेकिन ही फियरलेसली, वो बिला खौफ यानी निडर होकर, एंड ब्रेवली और बहादुरी से, अटेम्प्ट्स कोशिश करता है, टू कनकर द पीक, चोटी को सर करने की या चोटी को फतह करने की, चोटी को सर करने की कोशिश करता है, नोइंग द फैक्ट, ये हकीकत जानते हुए, दैट ही माइट नेवर रिटर्न, दैट ही माइट कि वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, नेवर रिटर्न कभी भी नहीं, रिटर्न वापस होना, यानी वो ये इस हकीकत को जानते हुए कि वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। अच्छा, इसको दोबारा देखते हैं, यानी कोपेमा इस ख़तरे से बखूबी आगाह होता है, लेकिन वो बिला खौफ और न डर होकर चोटी को सर करने की कोशिश करता है, ये हकीकत जानते हुए कि वो कभी दोबारा वापस नहीं आ सकता, यानी दोबारा वापस नहीं आ सकता। अच्छा, 10 इस तरह माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत ख़तरनाक, एंड चैलेंजिंग स्पोर्ट, और एक मुकाबलाती खेल है, यानी बहुत चैलेंज का मतलब होता है मुकाबला करना, ठीक है, बहुत मुकाबलाती और ख़तरनाक खेल है, एंड इट स्ट्रेंथन्स द क्वालिटीज़, और ये खसूसियात को या उसकी कह लें खूबियों को ताकतवर बनाता है, उसकी खसूसियात को ताकतवर बनाता है, और ब्रेवरी, बहादुरी की, एंड करेज, और हौसले की, इन द स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ियों की, ठीक है, खिलाड़ियों की बहादुरी और हौसले की सलाहियतों को ताकतवर बनाता है, ठीक है। इस तरह दोबारा से देखते हैं, इस तरह जो यानी कोपेमाई है वो बहुत ख़तरनाक और मुकाबलाती खेल है, और ये खिलाड़ियों की हौसले और बहादुरी की सलाहियतों को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो ये आज हमने पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की रीडिंग और ट्रांसलेशन देखी है, और अभी हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Here are words meanings, difficult words meanings. First word is difficulties. Difficulties mean मुश्किलात.
हार्डशिप्स मुसीबतें, सख्तियाँ, circumstances हालात, situations कंडीशंस, artificial मसनूई, essential लाजमी ज़रूरी, continuously मुसलसल, unpredictable गैर मुतवक्की यानी जिसकी तवक्को ना होना, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड अचानक गैर मुतवक्की, टेंट खैमे, स्वेप्ट अवे ख़त्म होना, बह जाना, ओकेजनली कभी कभार, बाज़ात, पीक चोटी, मिशन मकसद, डॉन्टेड बददिल होना, एडवेंचरस जांबाज बहादुर, फ्रॉस्ट बाइट सरमाज़दगी यानी जिसमें ठंड से जिस्म के बाज़ हिस्सों के टिश्यूज़ जो हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। उसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। उसमें एक तरह से कह लें कि वो कह लें क्या यानी सोजिश हो सकती है, और जिस तरह कि यानी जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और वो जो एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे सुइयों की चुभन जैसी जलन होती है, ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट है नाम मीन सुन होना, बेहिस होना, डैमेज्ड ज़ाया होना, स्टॉपेज रुकावट, रुकना किसी का, रुकावट, ब्लड सर्कुलेशन दौरान खून यानी खून का दौरा, दौरान खून, अल्दो अगरचे, फिज़िकल जिस्मानी, स्ट्रेंथ ताकत, विल पावर क़ुव्वत इरादी यानी किसी का काम करने के इरादा, ठीक है, उसको क़ुव्वत इरादी कहते हैं। अच्छा, कि इरादा कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको क़ुव्वत इरादी बोलते हैं। अच्छा, हीरोइक बहादुरी दिलेरी, गोल मंजिल, फियरलेसली बिला खौफ न डर, ब्रेवरी बहादुरी से, कनकर सर करना, फतह करना, डेंजरस ख़तरनाक, चैलेंजिंग मुकाबला पुरखतर, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने वर्ड्स मीनिंग देख लिए। अब हम नेक्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था, तो हम नेक्स्ट हर लेसन के एंड पे ग्लोसरी होती है, ग्लोसरी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ द ग्लोसरी। ग्लोसरी का जैसे कि आपको मतलब पता है, लुगत बोलते हैं, फरेंग भी बोलते हैं इसको, और हर लेसन के इंग्लिश लेसन के एंड पे दी होती है। और जो अगर उर्दू की बुक है तो उर्दू बुक सारे लेसन की जो लुगत है या कह लें फरेंग है, अल्फाज मैनी है, वो उसके बुक के एंड पे दिए होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में हर लेसन के एंड पे ग्लोसरी दी होती है। अच्छा, फर्स्ट वर्ड है इस लेसन से फैसिनेटेड मीन यानी लुभाना, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड यानी बहुत ज़्यादा मुतवज्जे होना, ठीक है, लुभाना, अट्रैक्ट करना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी अनयूजुअल गैर मामूली, स्पेशल ख़ास, गैर मामूली ख़ास। अच्छा, रिस्क ख़तरा, द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग यानी किसी बुरी चीज़ के होने का इम्कान, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, किसी बुरी चीज़ के होने का इम्कान, या इसको हम डेंजर भी कह सकते हैं, ठीक है, डेंजर ख़तरा। अच्छा, नेक्स्ट है कनकर मीन टू गेन बाय ओवर कमिंग ऑब्स्टिकल्स और अपोजिशन, टू गेन कोई चीज़ हासिल करना, बाय ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स किसी रुकावट पर काबू पाते हुए कोई चीज़ हासिल करना, और अपोजिशन या किसी मुखालफत के बावजूद कोई चीज़ हासिल करना, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, कनकर को गेट ओवर यानी गालिब होना, फतह हासिल करना, ठीक है, गेट ओवर गालिब होना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है फीचर मीन कोई भी खूबी, सलाहियत। अच्छा, हियर इज़ द मीनिंग ऑफ फीचर इज़ a typical quality or an important part of something यानी टिपिकल क्वालिटी कोई मखसूस सलाहियत, एक मखसूस सलाहियत,
और एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, या किसी भी चीज़ का कोई अहम हिस्सा, ठीक है, उसको बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन टू एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी टू डू समथिंग, यानी कोई चीज़ करते हुए किसी मुश्किल का सामना होना, उसको स्ट्रगल बोलते हैं, कोशिश करना। अच्छा, लेजिस, लेजिस किनारे को बोलते हैं, यानी अ नैरो फ्लैट एरिया, यानी एक तंग चपटा हिस्सा। लाइक अ शेल्फ, एक शेल्फ के जैसा। दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम बिल्डिंग, जो कि एक इमारत से बाहर निकला होता है या बाहर इमारत के साथ जुड़ा होता है। क्लिफ, चट्टान और अदर वर्टिकल सरफेस, या कोई भी अमूदी हिस्से, अमूदी सतह के साथ, ठीक है, यानी एक तंग और चपटा हिस्सा जो कि किसी इमारत या चट्टान या फिर किसी भी अमूदी सतह के साथ वो जुड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, इम्पोर्टेंट, अहम। यूज़फुल और बेनिफिशियल, यानी मुफीद, या बेनिफिशियल का मतलब भी मुफीद होता है। अच्छा, सिर्कमस्टांसिस, हालात। इवेंट्स आर कंडीशंस कनेक्टेड विद व्हाट इज़ हैपनिंग और हैज़ हैपेंड, यानी कोई भी हालात या वाक़यात जिसमें किसी भी वाक़े के रौनमा होने के बारे के साथ जुड़ा हो, ठीक है, यानी किसी भी वाक़े के साथ वो कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये हमारी ग्लोसी होगी। अच्छा, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये इसको हम ग्लोसी की शॉर्ट फॉर्म के मीनिंग के तौर पे लेते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म के तौर पर लेते हैं। फैसिनेटेड, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी अनयूजुअल, रिस्क, डेंजर, कंकर, गेट ओवर, फीचर, a typical quality, struggle, to experience difficulty to do something. Ledges, a narrow flat area, valuable, important, circumstances, conditions, ठीक है। तो आज हमारा लेसन नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो गया। आज हमने लेसन पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की रीडिंग, उसके ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, और हमने ये लेसन कंप्लीट हुआ तो उसकी ग्लोसरी भी हमने देख ली, कर ली, ठीक है। और अगर आपको इसमें से कोई भी आपको सेंटेंस, कोई वर्ड, जो कोई भी बात आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी in comment box, and I will reply you inshallah. And if you learn something useful, please like, comment, and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to subscribe to press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, members mean your prayer. Stay happy, stay blessed, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.